वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज बात करूंगा इस पर्सपेक्टिव पर कि डू नॉट रिस्क इट ऑल। अगर तुम उन लोगों में से एक हो जो बचपन से चाहते थे सक्सेसफुल बनना या फिर महान बनना या फिर अपनी लाइन में ग्रेट बनना या मास्टरी हासिल करना, यू शुड नॉट रिस्क इट ऑल। पता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब आप कहानियाँ सुनते हो और रैग्स टू रिचेस की, बंदा कुछ नहीं था एकदम से कहाँ पहुँच गया। बट रियलिटी इससे काफ़ी डिफरेंट है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं जिन्होंने डायरेक्टली कर लिया, या ऐसा कभी होता नहीं है, डेफिनेटली होता है। यहाँ मैं बात करूँगा मेजॉरिटी की। मोस्ट ऑफ द लोग इमोशंस पे ऑपरेट करते हैं। दीज इमोशंस आर वेरी रियल, दीज एंगजाइटी आर वेरी रियल, दिस स्ट्रेस इज़ वेरी रियल। एंड मुझे मोर और लेस लगता है वो रैग्स टू रिचेस वाला अप्रोच जो होता है, लूज इट ऑल वाला, वो तभी ज़्यादा सही से हो पाता है जब आप एक्चुअली प्रॉपर रैग्स में हो। इट्स लाइक इवन इफ़ यू आर इन मिडिल क्लास फैमिली, देन वो चीज़ डेंजरस रहती है। क्यों? क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ है। जो लूज इट ऑल वाला फंडा है कि हमने अपना सब दे दिया था, वो मोस्टली तब होता है जब कुछ खोने को बहुत कुछ नहीं बचा तो हमने सब दे दिया अपना खोने को। बट इन रियलिटी इट्स वेरी डिफरेंट सिनेरियो। आई रिमेंबर wanting to do music, wanting to start my online business जो फिलहाल चल भी रहा है। आई मैंशन इट अ लॉट बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ विन फॉर मी। एक बहुत बड़ी बात थी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आकर वो सपना देखना और उसको अचीव करना। तो सर्टेनली आई डिड दैट, रिस्क इट ऑल थिंग। बट उसके पीछे एक कॉस्ट है और मैं वही कॉस्ट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं कर रहा था बीटेक कंप्यूटर साइंस। जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया और ऑनलाइन बिजनेसेस में मेरा इंटरेस्ट आया, मैंने पढ़ाई सेकेंड ईयर में छोड़ दी। फॉर रियल पढ़ाई छोड़ दी, मुझसे हो भी नहीं पाती थी। एंड उस समय कोरोना हो गया। थैंकफुली मेरे को थोड़ा टाइम मिला, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, बट ये चीज़ हुई और मैंने अपने काम पे ध्यान दिया। बट द थिंग इज़, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी छोड़ रखी थी, देयर वॉज ऑलवेज दिस कॉन्स्टेंट स्ट्रेस ऑन माई हेड। एंड इफ़ यू नो, इफ अगर तुमने पुरानी वीडियोज़ देखी हो, मैं अक्सर बात करता हूँ मुझे एक्चुअली रैपर बनना था, बट मैं कभी बन नहीं पाया। मतलब अब तो खैर मेरा वो एम नहीं है, बिकॉज आई नो अ रैपर इज़ समवन हु रैप्स। बट द थिंग इज़, उस समय मुझे प्रोफेशनल रैपर बनना था और कॉन्स्टेंटली दिमाग में यही चलता था, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो। इट्स नॉट इवन अबाउट पॉजिटिविटी, इट्स अबाउट रियलिज्म। तुम रियलिटी में हो भाई, कोई नेटवर्क नहीं म्यूज़िक में, कोई बंदा नहीं तुम जानते, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है जो रैपर है, तुम्हारा सर्कल वो नहीं है। तुम एक नॉर्मल कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो नॉर्मल से कॉलेज में, एंड आप सोच रहे हो आप रैपर बनोगे। सोचना गलत नहीं है, मैं बन भी जाता। द थिंग इज़ कि मैंने लूज़ इट ऑल कर दिया था। मैंने अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ रखी थी। आई डिपेंडेंट एंटायरली ऑन इट। और जब तुम इस लेवल पर किसी भी चीज़ से डिपेंडेंट होगे, तुम्हारी लग जाएगी। यू आर गोइंग टू गेट एंशियस एवरी टाइम। जैसे लेट सपोज तुम्हें हर समय रिलेशनशिप की इनसिक्योरिटी रहती है, तुम्हें लगता है सामने वाला बंदा छोड़ के चला जाएगा, ये तो मेरा सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सब कुछ मत मानो, बट लाइफ बहुत बड़ी है, रिलेशनशिप उसका एक पार्ट है। सी थिंग्स एज वॉट दे आर। तुम जहाँ इतनी इंटेंसिटी से किसी चीज़ में घुसोगे कि तुम लूज़ इट ऑल कर दो, नो डाउट यार वो अप्रोच विन करती है, मेरे लिए इनफैक्ट करी भी। बट इज़ दैट वर्थ इट? बहुत स्ट्रेस हुआ भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ। आई वॉज ऑलवेज ऑन द ब्रिंक ऑफ एंगजाइटी कि भाई कब चलेगा, एड्स वर्क करेंगे नहीं करेंगे, म्यूज़िक करेगा, नेटवर्क कैसे बनाऊँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। आज थैंकफुली आई कैन से, बट मैं उस चीज़ को ही क्रेडिट नहीं देता, ना मैं आगे किसी को सजेस्ट करूँ। डू नॉट लूज़ इट ऑल। इससे देखो क्या होता है, बहुत काउंटलेस रिसर्चेज हुई हैं, काउंटलेस थ्योरीज़ हैं। यू नो इट कि जब भी तुम रिजल्ट पे अटैचमेंट डालते हो, तुम्हारा जब भी बेसिकली जब भी तुम्हें प्रेशर होता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। साइकोलॉजिकली तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम जो है वो घबराया हुआ है, तुम्हें फियर्स में हो, यू आर नॉट गोना परफॉर्म एट योर बेस्ट। और ये तुम बात जानते हो। कैसे जानते हो? कभी भी जब तुम घबराए हुए हो, कैसे कर पाओगे कोई भी काम सही तरीके से? और ये घबराना जो है वो बढ़ जाता है व्हेन यू रिस्क इट ऑल। तो तरीका क्या है? क्या हम हार जाएं या सक्सेस की उम्मीद छोड़ दें या फियर के डर में आ जाएं? नहीं, फियर से डरना नहीं है, उसको टैकल करना है। बट उसको टैकल करना है प्रैग्मेटिकली कि तू फियर है, ओके आई डोंट फियर यू, मैं जीतूंगा तो तेरे पे, बट डेली अपने एक्शंस से और प्रैग्मेटिकली तुम उसको एक्सेप्ट करते हो, यहीं पर उसकी हार है। तुम एज लॉन्ग एज तुम कर्म कर रहे हो तो यहीं पर हार है। डू नॉट रिस्क इट ऑल, क्योंकि जब तुम रिस्क इट ऑल करते हो तब अब खोने को ही बहुत कुछ है। अब आदमी कहाँ तो पाए यही सोच रहा है कि पीछे सब खो दिया। तो मेरे साथ हुआ था और इवेंचुअली मैंने खो भी दिया सब। तो उसलिए बता रहा हूँ, डू नॉट रिस्क इट ऑल। इसके साथ एक कॉस्ट है और वो कॉस्ट मोस्ट ऑफ द लोग बियर नहीं कर पाएंगे। और जब तुम चीज़ों को साइड बाय साइड बैलेंस करके चलते हो कि ओके आई एम स्टार्टिंग माई साइड हसल और मेरा ये भी चीज़ चल रही है, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। जब लोग बात करते हैं ड्रॉप आउट की, एकदम से ड्रॉप आउट की, भाई ड्रॉप आउट करो जब चीज़ें चल पड़ी हैं। डू नॉट स्टार्ट। और मैं आई रिमेंबर टॉकिंग टू माई डैड, मैं सेकंड ईयर में पढ़ ही नहीं पा रहा था, थर्ड ईयर में मैं कहता मैं ड्रॉप कर लूँगा। थैंकफुली उन्होंने मुझे समझाया यही चीज़, और मैंने भले ही पढ़ाई नहीं करी बट मैंने ड्रॉप भी नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके एग्ज़ाम पास करता रहा। एंड आज आई एम सो लेस एंशियस बिकॉज ऑफ दैट डिग्री। मुझे पता है कि मैं कल को अगर काम करूँगा, कोई कंप्यूटर साइंस का कोर्स करूँगा, इवन दो माई वर्क, माई बिजनेस इज़ गोइंग गुड, माई म्यूजिक थिंग इज़ गोइंग गुड, माई अदर स्टफ इज़ गोइंग गुड, माई विजन्स आर अलाइंड, तब भी जो डर लगता है
वो मैनेज हो जाता है यार, बिकॉज मेरे को पता है यार, कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, मैं मेहनत अगर करूँगा तो मेरे को मिलेगा। इट्स इम्पॉसिबल यार, तुम मेहनत करो तुम्हें ना मिले। इतना भी कोई गया गुजरा नहीं है कि तुम अगर किसी चीज़ के पीछे लग जाओगे तो मिले ही ना, थोड़ा कम मिल जाएगी। तो वो डिग्री आज तक मेरी एंग्जाइटी लेस करके रखती है। सो डू नॉट रिस्क इट ऑल, क्योंकि जब तुम रिस्क इट ऑल कर रहे हो, अब खोने को भी बहुत कुछ है। वो चीज, ये फंडा वर्क करता है जब तुम बिल्कुल ही एंड लाइन पर हो या बहुत ही क्रेजी सिचुएशन है, पॉवर्टी से एकदम आ रहे हो, तो कुछ भी करो। और तुम देखते ही हो ये जो यूट्यूब पर टिकटॉकर्स वगैरह जितने चल रहे होते हैं, इनका क्या है, लोग क्यों कहते हैं कि ये लोग चल गए, ये लोग क्यों अपनी ऐसे मतलब क्रिंज हरकतें करके भी चल रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव नथिंग टू लूज़। पहले भी तो गरीबी थी, अब ये हरकतें करके कुछ तो मिल ही जाएगा, पैसा मिल ही जाएगा। दे आर रेडी टू लूज़ इट ऑल। बट कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तुम मान लो मिडिल क्लास फैमिली से हो, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, तुम्हारे पास खोने के लिए एक्चुअली चीज़ें हैं। बीटेक नहीं करोगे तो जॉब कैसे लगेगी, और ये नहीं चला तो यू नीड टू डू दैट। इनफैक्ट मैंने भी जॉब 1 साल करी है, ऑल दो मैंने तब भी वो छोड़ी थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न। तब मेरा काम उतना सही नहीं चल रहा था, बट इट वॉज गोइंग डिसेंटली। द थिंग इज़ डू नॉट रिस्क इट ऑल, क्योंकि उसके बाद तुम्हें इतनी एंग्जाइटी होगी। और पता है देखो, हर किसी का रिस्क टेकिंग कैलिबर भी अलग है। कुछ लोगों को मज़ा आ रहा है, उनको लाइफ में थ्रिल चाहिए उस लेवल का कि वो एकदम डे टू डे बेसिस पर ऑपरेट कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द लोग डे टू डे बेसिस पे ऑपरेट नहीं करते। मासेस की बात करो ना, मासेस की बात करो, मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर पाएंगे। तुम रोज़ एंग्जाइटी परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे भाई। जितने भी तुम स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हो, जितने भी टॉप अपनी फील्ड के टॉप लोगों को तुम जानते हो, विराट कोहली हो गए, माइकल फेल्प हो गए, MS धोनी हो गए, ये दे ऑल से वी आर नॉट कनेक्टेड टू द रिजल्ट। रोनाल्डो ऑल से, वाई दे से वी आर नॉट कनेक्टेड टू द रिजल्ट, क्योंकि हमें पता है हम गेम खेलेंगे बस। दे आर नॉट रिस्किंग इट ऑल। और एक समय पे शायद उन्होंने किया भी होगा बिल्कुल, बट चीज़ें चल रही थी। इफ़ यू रिमेंबर MS धोनी की कहानी, ही वॉज डूइंग हिज जॉब एंड देन साथ साथ चीज़ें चल रही थी। एटलीस्ट मैंने स्टार्टिंग में तो किया। स्टार्टिंग में तो एक समय पे तुम्हें रिस्क इट ऑल करना पड़ेगा, बट तब दैट रिस्क शुड ऑल्सो कम विथ प्रैग्मेटिज्म। अब जैसे मैं आज कर रहा हूँ, आज डेफिनेटली मेरे पास जॉब नहीं है। इनफैक्ट मैं जॉब को सीख नहीं किया आज। आई एम हैविंग माई ऑनलाइन बिजनेस, आई सेल सम प्रोडक्ट, आई एम डूइंग म्यूजिक एज अ फ्रीलांसर, आई एम मेकिंग दिस यूट्यूब वीडियो। और आगे के मेरे गोल्स और भी जो हैं वो अलाइंड है, मेरे विजन्स अलाइंड है। तो आई एम नॉट रिस्किंग इट ऑल। चले बढ़िया है, नहीं चले तो बढ़िया है, क्योंकि मैं यहाँ गेम के लिए हूँ। आई लव मेकिंग दीज वीडियोज़, आई लव टॉकिंग अबाउट शिट, आई लव टॉकिंग अबाउट लाइफ, आई लव टॉकिंग अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट। दैट इज़ वाई दिस इज आई एम डूइंग दिस। चला ये तो बढ़िया है भाई, नहीं चला तो और भी चीज़ें हैं। आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन यूट्यूब, क्योंकि जब तुम ऐसी स्पेशली क्रिएटिव लाइन में, स्पेशली ऐसी एंडेवर्स में जो पाथ से हट के हैं, जब तुम उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे, कैसे कर पाओगे। मे बी तुम कोई जॉब इंटरव्यू क्रैक कर लो सिर्फ बहुत ज़्यादा प्रेशर से, बट क्रिएटिव लाइन्स और थोड़ी लीक से हट के लाइन्स इस तरीके से नहीं चलती। यू नीड टू बैलेंस इट आउट, प्रैग्मेटिकली सोचो। फियर को फेस करो, सक्सेस हम लेंगे बट धीरे धीरे ले लेंगे, जहाँ से टाइम मिल रहा है वहाँ से बचा के लेंगे। प्रैग्मेटिकली चीज़ें देखो। अगर मैं साइड हसल कर रहा हूँ तो मैं तब तक अपनी जॉब करूँगा जब तक सैलरी जो है मैच नहीं हो जाती 6 महीने तक की। अब जैसे मैं तुम्हें आज भी एग्जांपल देता हूँ, इवन दो आई सस्टेन माई लाइवलीहुड क्वाइट वेल विथ माई थिंग्स। मैं बैंक अकाउंट में एक अलग से मैंने अमाउंट रखा हुआ है फॉर द रेनी डेज़, कि भाई कभी सेल्स कम हो गई तो, कभी क्लाइंट्स नहीं मिले तो, रखा हुआ है। मेंटल पीस मिलता है। और तुम नहीं कर पाओगे। और यार सब बंदे अलग होते हैं, क्या पता तुम उस कैटेगरी में आ जाते हो जो समहाउ ओवर थिंकिंग के लूप में फंस गया, जैसे मैं फंस गया था, या फिर फियर ऑफ फेलियर्स में फंस गए हो, या फिर तुम थॉटफुल इंसान हो। बट वो थॉट सही जगह जाना भी तो चाहिए। अगर तुम्हारे 24 घंटे दिमाग में यही चल रहा है कि मैं कुछ खो ना दूँ, मैं खो ना दूँ, मैं खो ना दूँ, मैं तो खो दूंगा, तो कैसे काम चलेगा, है ना। अब जैसे मुझे रैप पसंद है, मैं आज भी रैप लिखता हूँ, मैं रैप करूँगा भी, मेरे प्लान्स हैं इन फ्यूचर। बट क्या मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ? नहीं भाई, अपने शौक के लिए करूँगा, और अपने शौक के लिए ही तो करना था। तुम अल्टीमेटली गेम जीतने के लिए आए थे, गेम खेलने के लिए आए थे, गेम खेल के जीतने के लिए आए थे। तो जीत को पहले मत रखो, खेल को पहले रखो। दिस इज़ द थिंग। सो डोंट रिस्क इट ऑल। तुम इतने एंग्जाइटी में आ जाओगे, काम भी नहीं हो पाएगा। प्रैग्मेटिकली चलो चीज़ों को और बन जाओगे। जस्ट कीप ऑन वर्किंग। अगर तुम लाइफ को, मैं कई बार कहता हूँ, अगर तुम एज लॉन्ग एज लाइफ को एक्टिवली बिगाड़ नहीं रहे हो कि मेरे को पता है ये काम गलत है, फिर भी करते जा रहे हो, कोई सी भी काम, किसी गलत इंसान के साथ रहना, किसी गलत हैबिट के साथ रहना, कुछ गलत पैटर्न्स बना लेना, जब तक तुम वो नहीं कर रहे हो जो तुम्हें पता है कि गलत है, जब तक तुम एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग सम लेवल ऑफ काम कर रहे हो, तुम यू आर गोइंग टू सक्सीड। और अगर नॉट दैट लेवल भी, तो ज़िंदगी में बेहतर जगह पहुंच जाओगे। इस चीज़ की टेंशन लेना छोड़ दो बिल्कुल भी। सो डू नॉट रिस्क इट ऑल, बिकॉज इट्स नॉट ऑनेस्टली वर्थ इट। इवन तो मैंने किया, बट जितना उसके साथ एंग्जाइटी, पेन और ओवर थिंकिंग और दुख आया है, वो भी एक अलग है, क्योंकि काफ़ी एंग्जाइटी हो जाती है जब व्हेन एवरीथिंग इज़ एट स्टेक, है ना। सो डू नॉट रिस्क इट ऑल। होपफुली यू लाइक द आइडिया, होपफुली तुम इससे रेजोनेट कर पाए हो, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी रियल थिंग। हम सारे लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बट सब डरते भी हैं यार कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे, अल्टीमेटली गोल तक जाना है। और फियर की सुनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट थॉट्स।
और इनफैक्ट ये थॉट्स मैनेज हो जाते हैं जब तुम प्रैग्मेटिकली चलते हो। मान लो तुम्हें डर लग रहा है हारने का, तुम अब प्रैग्मेटिकली चल रहे हो कि ओके अगर चीज़ नहीं चली तो मेरी जॉब तो है ही। मैंने अपनी जॉब 1 साल के बाद क्विट करी थी, पता है क्यों? क्योंकि पहले फियर था, मैं नहीं कर पा रहा था। अब देख लो, मैंने रिस्क इट ऑल भी नहीं किया अपने जॉब के केस में। जैसे मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया, डेवऑप्स इंजीनियर था मैं, 1 साल का एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद मेरे को एक चीज़ पता लगी कि ओके मैं 1 साल अपने सपनों पे एक बार जाकर देखता हूँ, क्या पता चल जाए। और वो चला, और भयंकर चला। मैं तुम्हें डर का भी बताऊँगा, मैं तो सोच रहा था कुछ होएगा ही नहीं, और वो बढ़िया हुआ। मैंने कई बार बात करी हुई है। तो तुम अगर ध्यान से देखो, मैंने प्रैग्मेटिकली डिसीजन लिया था। मैं क्यों बार बार रिजाइनेशन मेल पे एंटर नहीं दबा पा रहा था पूरे साल से? 5-6 बार मैंने लिखी थी। डर इज़ अ वेरी रियल थिंग, और ये डर मैनेज हो जाता है जब तुम प्रैग्मेटिकली चलते हो। तो मेरा प्रैग्मेटिज्म, मेरी रियलिज्म क्या थी? वो ये था कि भाई 1 साल का एक्सपीरियंस है, मैं सच बता रहा हूँ, यही थॉट प्रोसेस था कि 1 साल में अपने सपनों को देख के देखता हूँ, चल गया तो बढ़िया है, वरना 1 साल का एक्सपीरियंस है, कंपनी ले ही लेगी, मेहनती मैं हूँ, मुझे ये पता है, खुद पे भरोसा है। तो खुद पे रखो भरोसा, प्रैग्मेटिकली चलो। गोल तक पहुँचना है ना, एंड में थोड़ा सा लेट पहुँच जाएंगे। रिस्क इट ऑल करने के चक्कर में तुम एक्चुअली सब खो भी दोगे और वो चीज़ भी नहीं मिलेगी। होता है ऐसा, बहुत रियल है। हर कोई उस लेवल की एंग्जाइटी नहीं झेल पाता, ना झेलनी चाहिए। ज़िंदगी में आयो भाई खुश रहने के लिए, बढ़िया से रहने के लिए, इफ़ नॉट प्लेजर, सेटिस्फाइड रहने के लिए। और व्हेन यू रिस्क इट ऑल, तुम सेटिस्फाइड नहीं रहते हो, तुम हमेशा परेशान रहते हो। ठीक है, तो कई सारे बास्केट रखो, कई सारी चीज़ें रखो, हैव सम बैकअप। दैट इज़ वाई बैकअप प्लान्स इज़ नॉट एनीथिंग बैड, अच्छी चीज़ है। मेंटली तुम शांत रहोगे और बल्कि काम अच्छे से कर पाओगे, और भी ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि अब हम उस लेवल पे डर नहीं रहे हैं, है ना। तुम बेसिकली फियर को टैकल कर रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली यू लव दिस वीडियो, होपफुली यू लव द आइडिया। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़। कोई अगर प्रॉब्लम है तुम फेस कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आई ट्राई टू गिव सम पर्सपेक्टिव्स ऑन इट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अगेन, क्योंकि शायद किसी 1-2 कदम पीछे वाले की मदद हो जाए, यही एजेंडा है। कोई बहुत आगे नहीं है और कोई बहुत पीछे नहीं है, बस प्रयास करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, नॉलेज गेन करते रहते हैं, और एनालाइज करता रहता हूँ बैठ कर थॉट्स को, चीज़ों को, सिचुएशंस को। और अपनी लाइफ में इससे मैंने डेफिनेटली सुधार किया है, एंड होपफुली तुम लोगों की लाइफ में भी कुछ हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।